इंडिया में एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ बी फार्म, एम फार्म, फार्म डी ग्रेजुएट्स होते हैं with big hopes, big dreams to enter in this brutal corporate world. And first month itself, उनको रियलिटी के दर्शन हो जाते हैं. Limited openings, stiff competition, non-core jobs, and struggle to contact the correct or right person to get this job. अब होता क्या है, आप desperate हो जाते हो. And pharma companies के जो लाला हैं, वो इस desperation को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं कि बंदा desperate है, यही right time है hit करने का. अकॉर्डिंगली वो आप पे एक बॉन्ड डॉक्यूमेंट थोप देते हैं, बॉन्ड ऑफ 2 लाख ऑफ रुपीज. उधर से हरिराम, जिसे आप एचआर बोलते हो, हरिराम गैस लाइटिंग स्टार्ट करता है, आपको पुश करता है, जल्दी से इसको साइन करके वापस भेजो, हमें सबमिट करना है फाइनेंस को. ये उनकी स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है. फाइनेंस को तो पता ही नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है. फाइनेंस को तो बहुत लेटेस्ट स्टेज पे पता चलता है, लेकिन ये इनकी स्ट्रेटेजी होती है. अब एक ब्रूटल रियलिटी बताता हूँ आपको. ये कोई ट्रेनिंग का अग्रीमेंट नहीं होता जो आपको बोला जाता है कि ट्रेनिंग अग्रीमेंट का पार्ट है बॉन्ड. ये आपकी डेस्परेशन का गिफ्ट होता है. लेकिन तुम उस टाइम इतने खुश हो जाते हो, उस डॉक्यूमेंट को खोल के भी नहीं देखते हो इस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा क्या है. तुम तो फटाफट 4th या 5th पेज खोला, उसको साइन किया और फटाफट से हरिराम को दे दिया, ले भाई हमने साइन कर दिए. तो नहीं होता. आपको डॉक्यूमेंट्स को पूरा गो थ्रू करना चाहिए, रीड आउट करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए. उसकी लीगल टर्म्स होती हैं, उनको. अब तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, आपको इमीडिएटली उसको डालना चाहिए गूगल पे कि इस लीगल टर्म का क्या मीनिंग है फ्रॉम द एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव. देन यू विल गेट टू नो कि आप कहां फॉल करते हो. चलो अब देखते हैं उसमें क्या क्या होता है. देयर आर 3 मेन पॉइंट्स विच आई विल टेल यू. पॉइंट नंबर 1, ट्रेनिंग कॉस्ट क्लॉज. कंपनी क्लेम करती है दैट एक्स अमाउंट ऑफ रुपीज हैव बीन इंकर्ड ऑन योर ट्रेनिंग. सेकेंड पॉइंट, लॉक इन पीरियड, मैक्सिमम 1 या 2 साल. Third and very important point is penalty clause, 1.5 lakhs to 2.5 lakh rupees maximum. वो भी तब अगर आप पहले जॉब छोड़ते हो. आपने तो ये भी नहीं देखा था कि उस डॉक्यूमेंट में क्या है, लेकिन आपको ये भी बिल्कुल नहीं पता होगा कि उस डॉक्यूमेंट में क्या नहीं है. मैं अब वो आपको बताता हूँ कि उस डॉक्यूमेंट में क्या नहीं है, और आइडियली वो भी होना चाहिए था. ट्रेनिंग की कोई रिसीट नहीं होती है कभी भी बाद में, भी कोई ब्रेकडाउन नहीं होता है, कोई प्रूफ नहीं है कि ट्रेनिंग एक्चुअली हुई भी है या नहीं हुई है. वो सिंपली एक नंबर लिखते हैं और तुमसे साइन करवाते हैं फोर्सफुली. प्रेशर माइंड में इतना बना देते हैं, वो आपके आसपास ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं कि आप मतलब सोच ही नहीं पाओगे कि मुझे क्या करना है. आप कहोगे लाओ ठीक है, ओके डन, आप साइन कर देते हो. और यही वो मूवमेंट होती है जिसका वो फायदा उठाते हैं. ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये राइटिंग में एक थ्रेट है, और कोर्ट्स ने बार बार इसे वॉइड डिक्लेयर किया है. अब क्वेश्चन ये है कि ये बॉन्ड एग्जिस्ट क्यों करता है. ट्रेनिंग कॉस्ट को रिकवर करने के लिए नहीं, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री में अब रूट्स बदल रहे हैं. क्लिनिकल रिसर्च, फार्माको विजिलेंस, मेडिकल राइटिंग, रेगुलेटरी अफेयर्स, हेल्थ केयर एनालिटिक्स, फार्मा टेक. और यही वो रोल्स हैं जहां तुम जाना चाहते हो, जहां एक्चुअल ग्रोथ है, जहां सैलरी है, जहां फ्यूचर है तुम्हारा. और तुम्हारी कंपनी अच्छे से जानती है. एक फार्मा फ्रेशर जो अप स्किल करे, जो इन रोल्स की तरफ मूव करे, वो इन लालाओं के लिए एक थ्रेट बन जाता है, एक फ्लाइट रिस्क बन जाता है, जिसको रोकने के लिए ये आपसे एक बॉन्ड साइन करवाते हैं, जिसके प्रेशर में आके आप उस तरफ स्विच ना कर सकें, उधर मूव ना कर सकें. ये इनकी बेसिक स्ट्रेटेजी होती है. दिस इज द मेन रीजन व्हाई दे आस्क यू टू साइन द बॉन्ड. और अब दूसरा ब्रूटल ट्रुथ सुनो. इस इंडस्ट्री के जितने भी सीनियर प्रोफेशनल्स हैं आपके नॉलेज में या आपके ऑफिस में, आप उनको देख लेना जो एचआर में भी बैठे हुए हैं वहां पर इंडस्ट्री में, फार्मा इंडस्ट्री में. दे बेटर नो कि ये बॉन्ड कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता यार. पर किसी ने तुम्हें नहीं बताया. ये बिट्रेयल है, ये पॉलिसी नहीं है. लेकिन रुको, तुम्हारी इंडक्शन किट में बाकी सब तो था, लेकिन एक वेपन मिसिंग था. आई विल गिव यू दैट वेपन जो तुम्हें इंडक्शन किट में नहीं मिला. वो वेपन बेसिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 27 है. एक सो कॉल्ड सर्विस बॉन्ड जो तुम्हें रोकती है सेम इंडस्ट्री में किसी और कंपनी में स्विच करने से. ये रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है, एंड अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ ये वॉइड है, अनएनफोर्सेबल, डेड ऑन अराइवल. दिल्ली हाई कोर्ट, मल्टीपल लेबर ट्राइब्यूनल्स, उनकी कंसिस्टेंट रूलिंग है फार्मा सर्विस बॉन्ड्स
जिनमें डॉक्यूमेंटेड ट्रेनिंग कॉस्ट नहीं है, दे आर नल एंड वॉइड, दे जस्ट डोंट एग्जिस्ट। ये क्लियर डिक्लेरेशन है, ये क्लियर वर्डिक्ट है कोर्ट का। ध्यान रखो, तुम्हें जो एक ये बॉन्ड पकड़ाते हैं ना, वो कभी भी कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, वो एक साइकोलॉजिकल वेपन है बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अब आपके लिए एक्शन पॉइंट्स, आपको क्या करना है। स्टेप नंबर 1, रिजाइन करने से पहले एचआर को राइटिंग में एक नोटिस भेजो। वर्बली पहले रिजाइन मत करो, यू डोंट नीड टू शेयर एनीथिंग वर्बली। रिटन नोटिस लीगल पेपर ट्रेल बनता है, ध्यान रखना। स्टेप नंबर 2, रेजिग्नेशन लेटर में बॉन्ड को वैलिड डॉक्यूमेंट एक्नॉलेज मत करो, सब एक लाइन लिखो उसमें, आई विल सर्व द नोटिस पीरियड एज पर द टर्म्स मेंशन इन माय लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट डेटेड सो एंड सो, दैट्स इट। बॉन्ड के बारे में कोई बात ही नहीं करनी है आपको। स्टेप नंबर 3 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एचआर अगर लीगल नोटिस भेजे, पैनिक मत करो, पे भी मत करो, राइटिंग में रेस्पॉन्ड करो और उनको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 27 का रेफरेंस दो कि इस सेक्शन के अंडर कोई भी बॉन्ड आप मेरे पे इंपोज नहीं कर सकते हो, इट इज लीगली वाइड। और लगे हाथ उनसे आइटमाइज्ड रिसीट्स की कॉपी मांगो कि जो आप मुझे बोल रहे हो, जो ट्रेनिंग्स हुई हैं उनकी रिसीट्स दीजिए मुझे। रिसीट्स वो कभी दे नहीं सकते क्योंकि वो खर्चे कभी हुए ही नहीं होते हैं। अब ध्यान से सुनो, इनका पूरा एनफोर्समेंट मॉडल आपके डर पर चलता है। उनको पता है आप डेस्परेट हो, आप डरे हुए हो, आपके फियर पे खेलते हैं लोग, दैट्स इट, नथिंग एल्स। कोई लीगली आप कहीं बाउंड नहीं हो, लेकिन तुम अकेले नहीं हो इस लड़ाई में। थाउजेंड्स ऑफ बी फार्म, एम फार्म, फार्म डी, इतने सारे ग्रेजुएट्स, वो सब इसी बॉन्ड डॉक्यूमेंट के नीचे अभी भी दबे हुए हैं। अगर तुम क्लिनिकल रिसर्च में जाना चाहते हो, मेडिकल राइटिंग में जाना चाहते हो, रेगुलेटरी अफेयर्स में जाना चाहते हो, बिंदास रिजाइन करो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 27 का रेफरेंस दो एंड मूव आउट। कोई तुम्हें नहीं रोक सकता। भाई मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर तो देखो हूं नहीं, ना मेरे पास कोई मोटिवेशनल विचार होते हैं। मैं वेपन्स देता हूं, वेपन्स, काउंटर्स देता हूं सारे फ्रेशर्स को, सारे एम्प्लॉयज को, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपसे शेयर की है आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज आप इसे एक फ्रेशर के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाके देखिए कितने सारे वेपन्स, कितने सारे काउंटर्स मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं जो आप फ्रेशर्स को, मिडिल मैनेजमेंट एम्प्लॉयज को कितनी हेल्प करेंगे। आइए हम 10,000 कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स की एक आर्मी बना रहे हैं इस चैनल के ऊपर। आप हमसे जुड़िए, हम मिलकर इन लोगों के साथ काउंटर कर रहे हैं। आई होप यू विल सब्सक्राइब। थैंक यू।